महाभारत काल के 8 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर, जिनकी शक्ति के आगे देवता भी डरते थे। महाभारत के इतिहास में धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जो दुश्मन सेना पर अकेला ही भारी पड़ जाता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको देख द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने अर्जुन को 3 बार हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देख कृष्ण और अर्जुन भी डर गए थे, जो अपने 3 बाण से महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके सामने बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा बच्चे समान थे। धनुर्धर तो बहुत हुए, परंतु सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप क्या सोचते हैं, कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अंदाजा लगाइए। शायद आप कहेंगे अर्जुन जी नहीं, आप कहेंगे कर्ण जी नहीं, आप कहेंगे एकलव्य या भीष्म जी नहीं। अभी भी आप कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो ईमानदारी से कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपका अंदाजा सही होगा तो हम आपको मान जाएंगे। आप कितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर महाभारत के बाद आज तक ना ही कभी हुआ है, और शायद ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं महाभारत के 8 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। नंबर 8 पर है भीष्म पिता। गंगापुत्र भीष्म यह अकेले ऐसे योद्धा थे कि जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वे अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पिता के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था। इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को क्षय सैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता ऋषि भारद्वाज ऋषि अग्निवेश से धनुर्विद्या प्राप्त की थी, और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंच गए थे और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उनके हाथों राजा विराट, कुंती भोज, द्रुपद, सत्यजीत, सांखिल जैसे 25 महारथियों को अकेले ही मार गिराया था। उस भीषण युद्ध में अपने रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसीलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 6 पर है एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। जब इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, गुरुदेव क्या चाहिए? तब अर्जुन को दिए वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने राजी से वह अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था। अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ था। वह उंगलियों की मदद से अपनी बाण उसी तरह चला सकता था। यह सब देखकर महाभारत के पूर्व ही एक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था। नंबर 5 पर है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन दोनों हाथ से धनुर्विद्या कर सकता था, इसीलिए उसे सव्यसाची कहा जाता था।
कई बड़े बड़े योद्धा तो अर्जुन के हाथ में गांडीव देखकर रण मैदान से भाग जाते थे। इसी गांडीव धनुष से अर्जुन ने इंद्रदेव को हरा दिया था। अपनी धनुर्विद्या से अर्जुन ने विराट युद्ध जैसे बहुत से युद्ध जीते थे। अर्जुन के रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे संसार अर्जुन से श्रेष्ठ मानता था। नंबर 4 पर है सूर्यपुत्र कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के गांडीव धनुष से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं विजय धनुष के साथ कर्ण अजय था। कर्ण का अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण की धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर ही महाभारत के कई योद्धा उसका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। उसके तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उसके धनुष बाण की शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और महाबली हनुमान जी विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। नंबर 3 पर है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था और वह सभी भी विफल हो गए थे, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर बड़ी आसानी से अपने धनुष से लक्ष्य भेद करके चुनौती को जीत लिया था और लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। नंबर 2 पर है बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक, जिसे भगवान शिव ने 3 आज्ञाकारी अमोघ बाण दिए थे जो कभी खाली नहीं जाते और अपना कार्य करके उसके पास वापस लौट आते थे। बर्बरिक ऐसा वीर योद्धा था जिसने यह घोषणा कर डाली थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी धनुर्विद्या का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इस बात को जानकर अर्जुन भी डर गए थे। भगवान शिव की कृपा से बर्बरिक के पास ऐसे 3 अमोघ बाण थे, वह कभी खत्म नहीं हो सकते थे और उसमें पूरे महाभारत के युद्ध को ही समाप्त करने की शक्ति थी। इस तरह धनुर्विद्या में उसको हरा पाना असंभव था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले उसका शीश दान में मांग लिया था। नंबर 1 पर है परशुराम। भगवान परशुराम सबसे बड़े धनुर्धर थे। महाभारत काल के धनुर्विद्या के गुरु थे परशुराम जी। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी। कहते हैं स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के शक्तिवेश अवतार थे, इसीलिए इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। भगवान परशुराम के पास वैष्णव धनुष था, वह स्वयं नारायण का था। वह धनुष भी भगवान शिव के पिनाक धनुष के जैसा ही बलवान था।
परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी धनुर्विद्या की कोई पौराणिक मिसाल नहीं है। उन्होंने अकेले ही 21 बार हय्य वंशीय क्षत्रियों का अंत किया था। भगवान परशुराम महाभारत काल के समय द्वापर युग में भी थे, जिन्होंने पितामह भीष्म, कर्ण और खुद गुरु द्रोणाचार्य को भी धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी और गुरु द्रोण से अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा हो सकी थी। इसीलिए यह महाभारत के सभी योद्धा उनके सामने बच्चे हैं, क्योंकि वे तो महाभारत से पूर्व त्रेता युग में भी भगवान श्री राम के सामने पहुंच गए थे। श्री राम के हाथों शिव धनुष टूटने पर उनकी परीक्षा ली थी। भगवान परशुराम ने ही श्री राम को अपना वह शक्तिशाली वैष्णव धनुष दिया था। भगवान श्री राम ने भी उनकी प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद दिया था, जिससे ही भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ तो परशुराम जी ही है, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं वह भी जरूर बताइए। दोस्तों, नंबर देने में हमने एक छोटी सी चूक की है, शायद वह आपको पता चल गई होगी। अगर पता चल गया है तो कमेंट में हमें जरूर लिख दीजिए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।